जिस स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, अगर वही स्कूल हादसे का इंतजार करता दिखाई दे तो चिंता लाजमी है। दिल्ली के 108 सरकारी स्कूल भवन सुरक्षा ऑडिट में असुरक्षित पाए गए। दीवारें जर्जर हैं, छत कमजोर है, वहीं कई इमारत हैं जिनको खाली भी करना पड़ा है। रेखा सरकार ने बड़े एक्शन का ऐलान किया है। क्या पूरा प्लान है और कितनी खराब है जमीनी हकीकत, इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। कभी बच्चों के सपनों का ठिकाना रहे ये स्कूल आज खुद खतरे का निशान बन चुके हैं। कहीं दीवारों में दरारें हैं, कहीं छतें कमजोर हैं, कहीं पूरी इमारत पर असुरक्षित का बोर्ड लगा है। दिल्ली सरकार के सुरक्षा ऑडिट ने सरकारी स्कूलों की ऐसी तस्वीर सामने रखी है जिसने हर किसी को चौंका दिया। स्कूलों का चौंकाने वाला सच, स्कूलों की दीवारों में बड़ी दरारें, कभी भी गिर सकती है इमारत। जर्जर स्कूलों पर चलेगा बुलडोजर, 10 साल में ही खंडहर बना स्कूल। सीएम रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। जर्जर इमारतों को हटाकर उनकी जगह भूकंपरोधी आधुनिक G+4 स्कूल बनाए जाएंगे। सरकार ने 27 खाली सरकारी भूखंडों पर नए स्कूल बनाने की योजना तैयार की है। दावा है कि निर्माण के दौरान बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सरकारी स्कूलों की स्थिति पर पूर्व सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने पहली बार सभी सरकारी स्कूलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया, जिसमें भवन, पंखे, बिजली और शौचालय तक की जांच हुई। आशीष सूद ने दावा किया कि 1080 स्कूलों का ऑडिट से जर्जर इमारत और निर्माण में कथित अनियमितताओं का खुलासा हुआ। हमसे पूर्ववर्ती सरकारें जिस शिक्षा मॉडल की ढोल पीटती थी, उसकी असलियत भी अपने आप जनता के सामने लाने का, किस प्रकार से विज्ञापनों पे लगातार पैसा खर्च किया जाता रहा, मगर दिल्ली के स्कूल जर्जर हालत में रहे। डिलैपिलेटेड बिल्डिंग्स को आज तोड़ना पड़ेगा। उन तोड़ने के प्रोसीजर को सरल करने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। पहले चरण में अभी 7 स्कूलों की अनुमति लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से हमारे पास आ गई है। हम उसके आधार पर अभी बहुत जल्द इस पे कार्रवाई करेंगे। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जसोला गांव का गर्ल्स बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल इस समस्या की सबसे बड़ी मिसाल है। जहां तस्वीर थोड़ी अलग थी, स्कूल में पढ़ाई आज भी जारी है, लेकिन इमारत की हालत कई जगह पर चिंता बढ़ाती है। दीवारों में दरार है, कई जगह उखड़ी हुई टाइल्स, टूट फूट के निशान और कई ऐसे हिस्से जिसे देखकर सुरक्षा को लेकर सवाल उठना लाजमी है। यहाँ 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई बंद करके इमारत को खाली करा दिया गया। जर्जर भवन पर चेतावनी बोर्ड लगाया है और पिछले 3 साल से यहाँ कोई क्लास नहीं चल रही। अब छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए दूसरे स्कूल भेजा जाता है। GBSS स्कूल में है, जहां पर हम आपको दिखाएंगे। पहले उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये इमारत जो है ये पूरी तरह जर्जर हो चुकी है स्कूल की, और स्कूल की जर्जर इमारत को देखते हुए लगभग 3 साल पहले ही स्कूल को बंद कर दिया गया था, और इसकी स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है जिसकी क्लासरूम की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्लासरूम में भी, आप ऊपर की हम छत की बात करें तो उससे भी जो है टाइल्स वो झड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। साथ ही बिल्डिंग जो है वो क्रैक कर गई है। इस कड़ी में एक स्कूल थाना नेपसराय का भी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है, और यही वो स्कूल है जो 7 स्कूलों की लिस्ट में शामिल है। गवर्नमेंट स्कूल है जिसका नाम है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सीएम रेखा गुप्ता ने जिस तरीके से दिल्ली के 108 स्कूलों में से 7 स्कूलों को तोड़ने का आदेश दिया था, क्योंकि उनकी हालत झज्जर बनी हुई लगातार। सरकारी स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि लाखों बच्चों के भविष्य की नींव है। ऐसे में सवाल सिर्फ जर्जर इमारतों का नहीं बल्कि बच्चों की सुरक्षा का भी है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि सरकार अपने वादों के मुताबिक कितनी तेजी से पुराने और खतरनाक स्कूल भवनों को हटाकर सुरक्षित, आधुनिक और बेहतर स्कूल तैयार कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जो हमारे सवाल हैं उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं। इसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है, क्या बच्चों की जान से खिलवाड़ हो रहा था? ये पहला प्रश्न है हमारा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सवाल है, क्या निर्माण में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ? दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल, नए स्कूल बनाने की जो बात कही जा रही है, ये नए स्कूल कब तक बनकर तैयार होंगे? एक और सवाल है, क्या अब सरकारी स्कूल पूरी तरीके से सुरक्षित होंगे? ये हमारे सवाल हैं और आज की चर्चा में इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम बात करेंगे।
तो देखिए ये पूरा जो विवाद है, बवाल है, ये शुरू इस नोट पर हुआ कि सरकार की तरफ से जो सरकारी स्कूल हैं उनका एक ऑडिट करवाया गया। उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया जिसमें कहा गया कि दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं उनकी बिल्डिंग्स की हालत ठीक नहीं है। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। विवेक श्रीवास्तव हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। नीतीश चौरसिया आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और मृगेंद्र चौधरी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी के भी नुमाइंदे जुड़ेंगे। सबसे पहले नीतीश जी आपसे ही शुरू करता हूं, क्योंकि ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के बाद एक बार फिर से वर्तमान सरकार ने पूर्व की सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आशीष सूद ने कहा कि इन्होंने हर जगह पर घपला घोटाला किया। अब क्योंकि ये स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ है जिसमें कई स्कूल्स हैं, 50 से ज़्यादा स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंग्स को खतरनाक माना गया और कुछ में तो बाकायदा बोर्ड टांग दिया गया कि बिल्डिंग ही खतरनाक है, उसमें अब पढ़ाई लिखाई हो नहीं सकती, सरकार उनको गिराएगी और नए बिल्डिंग्स बनाएंगी। तो प्रश्न है कि जिस शिक्षा मॉडल पर इतना खर्चा किया गया, जिस शिक्षा मॉडल को इतना प्रचारित किया गया, उस शिक्षा मॉडल के स्कूल इतने खराब थे कि वो 10 साल भी नहीं सर्वाइव कर पाए। ये जो आरोप है और जो रिपोर्ट आई है, नीतीश जी पहले उस पर आप कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं दिल्ली सरकार को एक चीज आश्वस्त कर दूं कि अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जो लकीर खींची गई है वो जनता हितैषी लकीर है। आप लाख कोशिश कर लो उनको बदनाम करने की, लाख कोशिश कर लो इस तरीके के एजेंडे तैयार करने की, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप बड़ी स्पष्ट एक छोटी सी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी पर 25 राज्य है, लगभग 25 राज्य है। कोई एक भी ऐसा राज्य बता दीजिए जहाँ की शिक्षा व्यवस्था दिल्ली में जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब तक जो व्यवस्था आम आदमी पार्टी ने दी थी उसकी तनिक मात्र भी, दूर दूर तक भी अगर उसके पैरामीटर को छू भी पाते हो। आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी, ये नीति आयोग का रिपोर्ट है कि पंजाब की स्कूल के रिजल्ट और वहां के परिणाम और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर 1 नंबर पर आ रहा है। एक नंबर ये नीति आयोग का दिया हुआ है। दरअसल बात क्या है कि ये जो ऑडिट की प्रक्रिया है यह केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र सरकार इनकी अपनी है। जब जो चाहे वो ये रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं, उस रिपोर्ट के आधार पे जो चाहे वो रिपोर्ट मार्केट में पब्लिश कर देते हैं। आप अभी अब पूछेंगे इनसे 650 करोड़ का जो घोटाला हुआ वो किसकी बनाई हुई थी, तो वो कहेंगे सिस्टम का दोष है। जब आप पूछेंगे कि 5 रुपए का ORS आपने 25 रुपए खरीद लिया तो कहेंगे वो सिस्टम का दोष है। और रंगीला जो उसका मुख्य गवाह है, जिसकी कंपनी से फॉर्जरी हुई, जिसकी कंपनी को आगे करके पूरी सरकारी तंत्र बिका, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग बिके, वो आज बताइए भगोड़ा घोषित हो गया। उसको ये पकड़ने में नाकाम है। और अगर आम आदमी पार्टी ने ऐसा किया होता, 1 रुपए की भी हेराफेरी की होती, तो आपको लगता है कि इनकी ईडी इस चीज में पीछे रह पाती? आपको लगता है कि CBI इनकी पीछे रह जाती? जब तक हम सरकार में थे हमारे 600 से अधिक विभागों का और 600 से अधिक परियोजनाओं की ऑडिट भी हुई थी, जिसको LG साहब ने खुद अपनी टीम बनाकर और अपने कमेटी के द्वारा ऑडिट कराई। क्या मिला? एक भी फाइल में अगर एक दाग मिला हो तो बताइए। तब भी LG साहब आपके अधीन थे, केंद्र सरकार में आप खुद थे, तब भी आपको कुछ नहीं मिला। और आज चूंकि राज्य सरकार आपके पास है, आप सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक हित के लिए, एक दूसरे पे लांछना लगाने के लिए आप ये सब काम कर रहे हो। और ऐसा आपका कोई भी इससे एजेंडा नहीं है। अगर ऐसा होता तो पूरे भारत में किसी एक राज्य में भी आप एग्जाम्पल पेश करके देते। आप लोग आर्टिफिशियल स्कूल बनाकर उसके प्रचार प्रसार करने का आप लोग एक तंत्र बनाते हो। हमने बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई, देश नहीं विदेशों से लोग आए हमारे शिक्षा की प्रणाली को देखने समझने। आप ये कहना चाहते हो कि वो तमाम जो लोग थे, जो ट्रम्प साहब की पत्नी थी, वो खुद दिल्ली के सरकारी स्कूल में आई, वो सब लोग गलत है?
मुझे नहीं लगता कि आपके जो तर्क है ये जनता समझ रही है, और जनता इस बात को समझ रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को आप कुछ नहीं, आम आदमी पार्टी आप नीतीश जी आप ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चरल ऑडिट आया है वो बायस्ड है और सच्चाई से उनका कोई वास्ता नहीं है, आप ये तर्क दे रहे हैं? संपूर्ण तरीके से सच्चाई का इसका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। और अगर ऐसा होता, ये 650 करोड़ रुपए के मुद्दे को छिपाने की साजिश है। इनकी नियत अगर घोटाले की होती तो 650 करोड़ की निष्पक्ष जांच करा लेते ये। कितने मंत्री सस्पेंड किए, कितने अधिकारी सस्पेंड किए? ठीक है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के भी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आदेश जी बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और आज मैं चाहता हूं कि दोनों विपक्ष के जो लोग हैं वो अपनी बात कह लें, फिर जॉइंटली विवेक जी उसका जवाब दे देंगे। सर, एक गंभीर मसला है, गंभीर मसला इस सेंस में है कि खबर आपको पता होगी कि दिल्ली सरकार ने जो सरकारी स्कूल्स के बिल्डिंग हैं उनका स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया। उसमें पाया कि 50 से ज़्यादा स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंग्स की सेहत बहुत ख़राब है। उनमें कुछ तो ऐसे हैं कि जिनकी अब आयु ही ख़त्म हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि 10 साल पुराने स्कूल्स की बिल्डिंग भी है जो बनी है, वो भी आज ऐसी स्थिति में हो चुकी हैं कि उनको गिराया जाएगा, क्योंकि उसमें बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। कुछ बिल्डिंग्स है जिसकी रिपोर्ट्स भी हमने देखी, जिसमें दरारें हैं, पानी उनमें रिस रहा है और कभी भी वो किसी भी कोई उसका हिस्सा गिर सकता है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये स्ट्रक्चरल ऑडिट की रिपोर्ट फर्जी है, कुछ और हाइड करने के लिए इसको सामने लाया गया है और इस रिपोर्ट को वो उतना वैल्यू नहीं कर रहे, उसके साथ ही खड़े नहीं हो रहे। आप भी एक पब्लिक के बीच में रहने वाले लोग हैं, पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों के बीच आपकी पुरानी राजनीतिक यात्रा रही है, कि आप मानते हैं कि रिपोर्ट थोड़ी बहुत भी सच्चाई के करीब है, या फिर आम आदमी पार्टी जो कह रही है आप उससे ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं? नहीं धर्मराज जी, देखिए ऑडिट कराने में कोई दिक्कत नहीं है, कराना ही चाहिए। समय समय पे क्षेत्र के लोग भी हमें लिखते रहते हैं, स्कूलों की बिल्डिंगों के बारे में लिखते हैं, स्कूलों की दूसरी समस्याओं के बारे में भी लिखते हैं और सरकार कहीं ना कहीं उन पे संज्ञान लेती है। यही सरकार का काम होता है। लेकिन सच्चाई है कि पिछले कुछ सालों से जो है सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं राजनीति के ज्यादा दिखती है और सुधार और जरूरत की चीजों पे ध्यान कम दिया जाता है। चाहे वो केजरीवाल जी का समय रहा हो या अब 1.5 साल लगभग इनको भी होने जा रहा है, तो इसमें भी यही देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ एक स्कूल बना था बुराड़ी विधानसभा में, एक व्यक्ति ने आरटीआई लगाई थी और आरटीआई में जानकारी मांगी गई थी कि इस स्कूल के अंदर कितने कमरे बने हैं और कितने करोड़ रुपए की लागत आई है। तो आरटीआई में जवाब आया 18 कमरे बने और 12 करोड़ रुपए की लागत आई है। एक कमरे की कीमत लगभग 67 लाख रुपए थी। काफी चर्चा का विषय बना, लेकिन जो है कहीं कोई जांच वाच तो हुई नहीं। तो 67 लाख रुपए में एक कमरा बन रहा था यहाँ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना करप्शन था और कितना हायर साइड पे था। जबकि पीडब्ल्यूडी की रिकमेंडेशन है या पीडब्ल्यू का असेसमेंट है कि एक कमरे को बनाने में जो है 5 से 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए का खर्चा आता था। तो ये जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार था वो लोगों ने देखा और उसका कहीं ना कहीं क्वालिटी वर्क भी जो है वो, ये गाटर और सिल्ली की छतें बनाई गई थी इनमें, ये सारे को लेंटर के नहीं थे, ये गाटर और सिल्ली के थे जो है। तो उसके बावजूद इसकी इतनी ज्यादा लागत थी। तो ये भ्रष्टाचार तब भी हो रहा था और आज भी हो रहा है, इसलिए ऑडिट कराना चाहिए। हमें बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, उनको रखनी चाहिए। बच्चे बगैर डर के, बगैर भय के, बगैर किसी उसके स्कूल में पढ़ सके, जाएं, अच्छा माहौल हो, ये हम सबका दायित्व है जो है। इन्हीं स्कूलों में 8 लाख बच्चे पढ़ते थे 1998 में, और जब हम 2013 में गए थे तो 16,17,749 बच्चे थे। दिल्ली के स्कूलों में 8 लाख बच्चों को बढ़ाया था, उनके लिए बैठने की व्यवस्था भी की थी, टेंटों के स्कूल को खत्म करके सारे पक्की बिल्डिंगें बनाई थी। और उसका आरटीआई भी एक व्यक्ति ने लगाया था कि दिल्ली में कितने स्कूल टेंटों में चलते हैं, तो जवाब आया था कि दिल्ली में एक भी स्कूल टेंट में नहीं चलता। ये आरटीआई से बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि किस तरह का झूठा प्रचार किया गया, ये सब चीजें आपके सामने। 33% रिजल्ट था, हमने 38%, 96% उसको लेके आए जो है। तो ये सबके सामने कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े, क्वालिटी एजुकेशन बढ़ी, बच्चों को मिड डे मील
ये तमाम चीजें हमने उस वक्त पे शुरू की थी, और जिसका कहीं ना कहीं दिल्ली के बच्चों को लाभ मिलता था, और हमारी शिक्षा को जो है एक अच्छा स्टैंडर्ड मिला, अच्छा माना गया, और अच्छे बच्चे यहाँ से निकले। और आज दुनिया के विदेशों के अंदर अगर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा हमारे बच्चे काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर में, और इसी पीढ़ी के लोग काम कर रहे हैं जो पिछले 20-25 सालों में पढ़ के निकले हैं। आज पूरी तरह से ऐसा हो गया पूरे देश में कि 1 लाख के करीब तो स्कूल जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चिंता का चलिए ठीक है, अब ठीक है सर, मैं आता हूँ जी, विवेक जी के पास चलता। विवेक जी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इन दोनों का पक्ष सुनने के बाद सीधे सीधे लगता है कि ये मामला राजनीतिक ज़्यादा है। स्कूल्स की बिल्डिंग बनती हैं, खराब होती हैं, कमज़ोर होती हैं, एक समय के बाद हर चीज़ की एक आयु होती है, तो बिल्डिंग की भी अपनी एक आयु होती है। लेकिन जो तर्क आप लोगों की तरफ से दिया जा रहा, उस तर्क को आपके जो विपक्षी साथी हैं वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। देखिए धर्मराज जी, जिन स्कूल की बिल्डिंगों को गिराने की बात हो रही है, उन बिल्डिंगों में दरारें हैं, टूटी टाइल्सें और चूते हुए पानी, ये सब साफ दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने कोई एक दिन में फैसला नहीं ले लिया, उसके लिए बाकायदा पीडब्ल्यूडी विभाग एक ऑडिट करता है और वही रिपोर्ट देता है, तब उसके बाद ये फैसला हो पाता है। पूरी इंजीनियरों की टीम उसमें लगती है। सरकारी बिल्डिंग को एबैंडन तब तक सरकार नहीं घोषित कर सकती जब तक पीडब्ल्यूडी से उसकी रिपोर्ट ना आए। या तो राजस्थान में जिस तरह की घटना घटी थी कि एक छत गिर गई थी, बच्चे दब के मर गए, वैसी सूचनाओं के लिए हम तैयार रहे दिल्ली में कि नौनिहालों की लाश उठाने की नौबत आए। अगर हम ये नहीं चाहते तो हमें ऐसी बिल्डिंगों को तोड़ करके दुरुस्त बिल्डिंगें बनानी पड़ेंगी। अब दिक्कत ये है कि उसमें से कुछ बिल्डिंगें इनके समय की भी बनी हुई। आमतौर पे आरसीसी कंस्ट्रक्शन की लाइफ 50 साल से ज्यादा मानी जाती है, ब्रिक वर्क की उससे थोड़ा कम होती है। अब जब इतनी जल्दी बिल्डिंगों की लाइफ इस तरह की दिख रही है कि उनको अबैंडन करने की नौबत आ रही है, उनको हटाने की नौबत आ रही है, तो इससे सबको समझ में आ रहा है कि इसमें बनाने भ्रष्टाचार हुआ है। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने बताया कि ये कमरा 68 लाख का बन गया, तो कितना बड़ा हाल था जो 68 लाख रुपए लग गए। ये प्रश्न है किस सरकार में बने, कैसे बने, और ये भी सबको मालूम है कि कौन सरकार थी जो काम पे कम, प्रचार में ज्यादा खर्च करती थी। और जनता ने कोई फैसला गलत तो दिया नहीं, जनता जो फैसला देती बहुत सोच समझ के देती। अगर उसने केजरीवाल जी को सिरे से खारिज किया तो बहुत सोच समझ के किया, वो भी उब गई थी उनके प्रचार प्रसार से। ले दे करके सरकार ने व्यवस्था की है कि उस विद्यालय के छात्रों को अन्य विद्यालय में स्थानांतरित किया जाए, उनका पठन पाठन भी न प्रभावित हो। जहां तक मुझे जानकारी कि G+4 का स्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है ऐसे विद्यालयों के भवनों के, और G+4 का स्ट्रक्चर सरकारी काम है, कितना सरकार तेज करेगी तो मुझको लगता है कि 8 से 10 महीने से पहले ये कंप्लीट नहीं होगा। इतना तो मिनिमम लग ही जाता है G+4 के स्ट्रक्चर में। मुझको लगता है कि जो 32 साल वहां से शिफ्ट होंगे, अगले साल ही दोबारा अपने भवन में आने की नौबत उनके आएगी। तो अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं दिल्ली सरकार को, दिल्ली सरकार से अपेक्षा भी कि इस काम की मॉनिटरिंग होती रहे, इसमें किसी भ्रष्टाचार की खबर नहीं आनी चाहिए, और मजबूत स्ट्रक्चर बने जो आने वाले कम से कम 50, 60, 70 साल तक विद्यार्थी वहां पढ़ सके। ये नौबत दोबारा ना आए कि 10 साल 8 साल बिल्डिंग को तोड़ने की नौबत आ रही है। ठीक है, मृगेंद्र जी के पास चलता है। मृगेंद्र जी, पॉलिटिकल लोगों ने जो बात कही वो अपनी जगह पर है, लेकिन इसमें एक पक्ष ये भी आता है कि सरकार की तरफ से स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया गया, और ये हर सरकार का अधिकार है और कर्तव्य भी है। विपक्ष उस स्ट्रक्चरल ऑडिट पर क्वेश्चन रेज कर रहा है, लेकिन ये भी तो तय है ना कि जिस बिल्डिंग्स को गिराने का आदेश दिया गया है वो बिल्डिंग कब बनी,
कितना खर्चा हुआ, बहुत पुराना विषय तो है नहीं। तो जब सब कुछ पब्लिक डोमेन में है तो या तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए या खारिज कीजिए, तो तर्कों के साथ कीजिए। देखिए, तर्क तो है ही नहीं इनके पास। इनको लगता है कि भाई 40% जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट ही है। लिटरेट का मतलब होता है जो पढ़ लिख सके, थोड़ा सा समझ ना सके। केजरीवाल जी का फोकस हमेशा जो है डाउन टोडन सेक्शन पे रहता है, मिडिल क्लास को तो हमेशा से इग्नोर करते हैं वो। तो टोपी भी आम आदमी पार्टी लिखा ही है उनकी, मतलब बाकी सब मतलब ही नहीं है। जो अनपढ़ आदमी है उसको अनपढ़ रखना है और इसको बेवकूफ बना के रखना है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, इनके राजकाल में 10 साल के अंदर इन्होंने जो है 71 स्कूल बनाए हैं, ठीक है। 22,000 इन्होंने कुछ कमरे बनाए हैं और लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट था इनका 10 साल का, जिसको ये खा गए अच्छे से। तीसरी बात मैं आपको ये बता देता हूँ, आज की ये कंडीशन है दिल्ली की। टोटल जो स्कूल है ना सरकारी, वो लगभग 1071 है। इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है, बाकी अलग अलग पार्टी की रिपोर्ट को अलग अलग, कोई 1046 बोलता है, पर मैं इकोनॉमिक सर्वे के डेटा पे जाऊंगा क्योंकि ऑथेंटिक होता है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का है, ठीक है जी। 2025 में वो 1071 स्कूल बता रहा है। अब उसमें सबसे बड़ी दुख की बात ये कहती है महाराष्ट्र एजुकेशन मॉडल। भाई साहब, इतने स्कूल जो सरकारी स्कूल है 1071 है और 44 लाख बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं। बड़ी शर्म की बात है। आप उनको एजुकेशन कहाँ दे दोगे? आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है इनको पढ़ाने के लिए, प्राइवेट स्कूल ना हो। दूसरी बात, आपके 1071 स्कूलों में से 152 स्कूल ऐसे हैं जहां पर कॉमर्स, जहां पर आप साइंस पढ़ा सकते हो +1 +2 के अंदर, और 400 स्कूल ऐसे जहाँ पे कॉमर्स है। बाकी कहाँ गए? 1071 स्कूल में से 152 में ही साइंस एंड टेक है। तो बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने भाई? किस मॉडल की बात कर रहे हैं लोग? बहुत पिछड़ा और घटिया मॉडल है, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ है ही नहीं है। अब मैं बात करता हूँ सरकार स्कूल कितने थे। 2008 से लेकर 2012 तक जो है 900 स्कूल से लेकर 969 हुए, ठीक है। उसके बाद 2012 से लेकर 2015 के बीच में 969 से 1046 पहुंच गए। 15 से 25 के बीच में अब वही है, 1071 गए हैं। तो ये हाल इनका बना हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ तोड़े गए हैं। 999 से लेके 1071 स्कूल लगा लीजिए आप। तो ये हाल है कि 2008 से लेके 900 थे और आज 1071 स्कूल है। केवल 171 स्कूल बने इतने टाइम में, लगभग 20 साल का, 15 साल से ज्यादा का इंतकाल हो गया है। और उसमें भी 152 में ही ये साइंस एंड टेक, बाकी किसी में नहीं है। तो जिस बच्चे को साइंस अगर पढ़नी हो, गरीब बच्चे को, और वो कहाँ जाएगा फिर? बताइए मुझे आप। दूसरी बात, कमरे जो 22,000 बनाए सिर्फ उन्होंने, तो बच्चे कहाँ पे अकोमोडेट करेंगे? स्मार्ट क्लासरूम कैसे? ऊपर से 5 लाख का जो अब आप देखिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है, 22,000 आप कमरे बना रहे हो, तो बाकी फंड कहाँ गए आपके? खा गए इसको, साफ सी बात है। कोई एजुकेशन नहीं है। डेटा सही बता रहा है। लिटरेसी रेट भी आपका ठीक ठाक ही है, ऐसा नहीं है। लिटरेसी रेट के 8वीं तक के बच्चे का देखते हैं कि वो लिख ले पढ़ ले, इससे थोड़ी एजुकेशन हो जाएगी। एजुकेशन क्या आज के टाइम में भाई? बच्चा कंसेप्ट को समझे और उसकी एप्लीकेशन भी समझे ताकि उससे वो पैसा बना सके। अगर बच्चा पढ़ के पैसा नहीं बना सकता तो उसकी एजुकेशन मिट्टी है। आजकल स्किल बेस्ड एजुकेशन का जमाना है। आप बात कर रहे हो आपको छोटा आ बड़ा आ ABC पढ़ाने की, 8वीं तक तो वही चलता है ना भाई। आप स्कूल में बच्चा जा रहा है नहीं जा रहा है, पॉलिसी तो ये कहते हैं आप उसको पास करते रहो, 8वीं तक फेल नहीं करना है जी। ये है यहाँ पे पॉलिसी चली हुई है। तो ये कौन सा आगे है? उसमें क्या स्किल दे रहे हैं? जिसके स्कूलों में बेसिक साइंस नहीं है, जहां पर ग्रेविटेशन पढ़ाया जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ाया जाए, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया जाए, जो बेसिक चीजें हैं जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए, जिनके केवल 152 स्कूल नहीं सर मृगेंद्र जी देखिए, आप नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं, हम तो उसके पीछे के का जो स्टेप है उसकी बात कर रहे हैं। पहले तो ये इस बात की लड़ाई होती थी आम आदमी पार्टी के शासनकाल में, जो शिक्षा मंत्री होते थे पहले सिसोदिया जी, फिर उनके बाद थोड़े टाइम के लिए जो आतिशी के पास आया था, तो उसमें एक बात बार बार कही जाती थी कि पूर्व में हमें जो विरासत में मिला, हमारे दौर में दिल्ली में हमने कोई भी जो टेंट वाले जो स्कूल्स होते थे, हमने उसको हटा के हमने उसको पक्का करवाया। दिल्ली के किसी भी स्कूल में, ये पूर्व की सरकारों का दावा है, आपने भी सुना होगा, सभी लोगों ने सुना होगा। मसला ये है कि नहीं, सवाल ये, मसला ये है कि आपने जो दावे किए, पहले बच्चा स्कूल आए, सेफ और सुरक्षित रहे, कि वो स्कूल में पढ़े तो पानी ना टिपके, कोई बिल्डिंग का कोई टुकड़ा या हिस्सा गिर के उसके सर पे ना गिरे, ये सुनिश्चित होना चाहिए। क्योंकि सरकार ने माना कि 7 बिल्डिंग को तो तत्काल गिराया जाए, और उनमें वो बिल्डिंग्स हैं जो अभी 10-12 साल पहले बने। तो किस तरीके का निर्माण हुआ कि 10 साल बिल्डिंग नहीं चली? देखिए, पूरा घपला हुआ है। मैंने बताया भी आपको,
22,000 कमरे बनाए हैं। एवरेज अगर आप बजट लेके जाइए तो 5 लाख तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं। भाई कमरे में ईंटें ही लगती है, लिंटर डलता है। जब आप कॉमन किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते हो ना, तो 5 लाख में कोई कमरा से वहां पे इन्होंने कौन सा वहां पे अंदर वहां पे भी शीश महल बनाना था क्या अंदर? तो एवरेज कॉस्ट है 1 लाख 1.5 लाख के बीच में आ जाता है अगर आप कमरा तैयार कर रहे हो, ठीक है। उसमें बिल्डिंग होती है प्रॉपर, ठीक है। तो आपने 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए लगा के कमरे बना दिए, 1 लाख करोड़ रुपए का बजट गया कहाँ पे? दूसरी बात भाई साहब, जो ओपन स्कूल है ना, इनसे ज्यादा तो एजुकेशन वो दे रहा है लोगों को, जहाँ बच्चे पढ़ने ऑनलाइन कोर्स जो सिलेक्ट करते हैं और बच्चे पढ़ते हैं, मटेरियल मिलता है, पेपर भी देते हैं। ये तो यही कह रहे हैं कि 152 स्कूल में ही मैं आपको साइंस एंड टेक देंगे। तो ये जो साइंस टेक की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो छोटी बात नहीं है, वो बेसिक चीज है। आपको वाली चीज ये कह रहे हैं ना स्मार्ट स्कूल हमने बनाए हैं, भाई आप तो बेसिक स्किल नहीं दे रहे हो बच्चों को। स्मार्ट स्कूल कहाँ से बना दिया आपने? दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताई है कि पूरे 10 साल में 71 स्कूल बनाए हैं। बाकी बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में ही जा रहे हैं ना। 5600 स्कूल है दिल्ली में, 5600 से ज्यादा प्राइवेट, वही केटर कर रहे हैं बच्चों। 44 लाख बच्चों को कहाँ से पढ़ा देंगे 1071 स्कूल में? जी आप सोचिए, 3 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है दिल्ली की, हरियाणा के इक्विवेलेंट है, वो इतना बड़ा स्टेट है तब भी। आप देखिए, और ये बात करते हैं स्मार्ट एजुकेशन की, बेसिक एजुकेशन नहीं है। और कमरे जो गिर रहे हैं, 50 साल तो लाइफ होती है कमरे की आराम से, 10 साल नहीं गिर रहे हैं। मतलब वहां पे सीमेंट नहीं लगा, मिट्टी लगा दी घोल के। मिट्टी सस्ती आती है, 5,000 रुपए की ट्राली आ जाती है, डाल दीजिए आप, 100 फुट आ जाएगी। 2,500-3,000 की 100 फुट आएगी, वो डाल दो, घोल के मिट्टी डाल दो, उसमें क्या है। ठीक है, जब आप उसमें सीमेंट नहीं लगाओगे तो गिरेगा ही ना। जी चलिए ठीक है। नीतीश जी एक बात बताइए, जो बातें निकल कर सामने आई, इसमें घूम फिर के बात आ रहा है करप्शन को लेकर, जिसका जिक्र जो हमारे साथ मृगेंद्र चौधरी उन्होंने भी कहा कि ये सीधे सीधे अगर 10 साल में कोई बिल्डिंग कोलैप्स होने की स्थिति में आ गई है, इसका मतलब कि जो उसके निर्माण में ही कुछ खेल हुआ है। जितनी लागत दिखाई गई उस लागत के हिसाब से काम नहीं हुआ। ये तो सही है कि ठीक है, कितना पैसा खर्चा हुआ, कितने रेत के साथ, सीमेंट के साथ कितना बालू मिलाया जाना था। हमारे यहाँ पर चलता है कि 2 या 3 जिसमें डालते हैं ना डब्बे के साथ कि रेत बालू डालते हैं, उसके साथ फिर सीमेंट डालते हैं। धर्मराज जी, 5:1 भी ठीक रहता है। 5:1 ठीक है, हाँ, वो 50 निकाल देगा। तो मतलब खेल, और उसके बाद एक सीमेंट का और ईंट की क्वालिटी भी होती है। और ईंट की क्वालिटी भी किस तरीके की। तो सर बात ये हो रही है कि वहां पे खेल हुआ जिसके कारण ये 10 साल में चूने लगा। नीतीश जी देखिए, जो आपके चैनल पर एक भ्रामक चर्चा चल रही है कि 1 लाख करोड़ रुपए स्कूल में लगा दिए गए। मृगेंद्र जी के आंकड़े थोड़े से मैं इनको थोड़ा करेक्ट एजुकेशन बजट बोल रहे हैं जी। मैं आपके सारे सुन लीजिए। 1 लाख करोड़ की जो बार वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही लगाने की बात करें, जबकि आपको सही तरीके से बताता हूँ, शिक्षा सेक्टर में 1 लाख करोड़ रुपए पिछले 10 सालों में लगाए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये कह देना ये उचित नहीं है। दूसरी चीज, सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज ली, जिसमें स्कॉलरशिप की भी पॉलिसी थी, जिसमें श्री बाबा अम्बेडकर योजना भी थी, जिसमें कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज की भी थी। रुक जाइए, अरे सुनिए, बोल लीजिए, पहले बोलने दीजिए एक एक करके। मैं बहुत तसल्ली बख्श से बात करता हूँ, सबको बोलने दीजिए, सबको सुनिए। और इस तरह से क्यों हो रही है सर, आप सर देखिए, सर विवेक जी, एक मैं आपको बात बताऊं। आप जो बात कहेंगे उससे 2 लोग 3 लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे। नीतीश जी जो बात करेंगे उससे बाकी 2 लोग 3 लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे। अब मैं यहाँ पे कोड़ा लेके तो बैठा नहीं हूँ कि किसी को मारूं भाई। नहीं, बात उन बिल्डिंगों की तस्वीरों का है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत हो गया सर, थोड़ा बहुत हो गया, खत्म किया। अब उनकी बात सुन लेते हैं। आपने कहा वो अब जब वो कह देंगे फिर आपके पास में आऊंगा तो आप जवाब दे दीजिएगा। बोलिए नीतीश जी। फिर जो जितने भी सरकारी स्कूल के टीचर्स थे, वही उनको स्किल को डेवलप करने की बात हुई, वो भी शिक्षा विभाग के बजट से ही चीजें होंगी। तो शिक्षा विभाग के बजट से बहुत सारी चीजें हुई हैं, और न सिर्फ इनसे हुई हैं, आपको परिणाम भी देखने को मिले हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार में आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जेईई, मेंस
और बड़े बड़े स्तर पर जो बच्चे क्वालिफाई किए नीट और आईआईटी जैसे बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों में यहाँ की क्वालिफाई करके सरकारी स्कूल से बच्चे गए। आपने देखा होगा कि किस प्रकार एक दर्जी का बच्चा भी जेई और मेंस क्वालिफाई करके गया। नीतीश जी नहीं, सरकारी स्कूल से बच्चे पढ़ के क्या क्या बन रहे हैं, सवाल उस पर नहीं है, उस पर तो हम क्वेश्चन रेज नहीं कर रहे। मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूं कि बिल्डिंग किस तरीके से बन गए कि 10 साल में गिरने लगे। चूंकि सवाल निगेन जी का बहुत हमने समझा। हाँ ठीक है, हाँ उसको बाइक क्रॉस किया। मूल विषय पे आइए, मूल विषय पे आइए। हाँ मूल विषय पे आइए। अब मैं आता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। देखिए बड़ी बहुत ये एक रूटीन प्रोसेस रहा है कि जो सरकारों को अपने मेजरमेंट रखने होते हैं वो अपने हिसाब से मेजरमेंट रखती है। इस सरकार की बड़ी स्पष्ट मंशा है, वो आम आदमी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की मंशा है। क्योंकि मैं आपको बड़ी स्पष्ट बता रहा हूं, आम आदमी पार्टी ने जितनी तेजी से शिक्षा में, स्वास्थ्य में नाम कमाया, नाम रखा और करके दिखाया, इसके अलावा कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो आम जनता को इसके लिए आश्वस्त कर सके कि आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हम लेते हैं। अब आरोग्य मंत्री का उठाइए, चूंकि ये लोग इसी नीति पर काम करते हैं। जितने भी डिस्पेंसरी थे उसको पोत पात के अगले दिन कहते जी 400 और 500 आरोग्य मंत्री हमने स्टार्ट कर दिए। क्या ये संभव है कि आज पोताई हुई और कल को इनका फीता कट जाता है? बताते हैं जी आरोग्य मंदिर है। और इसी के मद्देनजर आप आइए, इन्होंने जो, चूंकि ये घोटालों की सरकार है इसलिए इनकी मंशा सिर्फ घोटाले तक ही सीमित है, ये सोचते भी उसके इर्द गिर्द है। अब आप सोच के देखिए कि इनके एलजी, इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अधीन हमने काम करा ना 12 साल। आप मुझे तनिक भी बता दीजिए कि अगर तनिक मात्र भी इनकी मंशा होती, अगर हमारे पास एक ईंट भी भ्रष्टाचार का हमने रखा होता, तो आपको लगता है कि ये और इनकी केंद्र सरकार और जांच एजेंसियां, तो बताइए कि आपकी जांच एजेंसियां पूर्ण तरह निकम्मी है। और मैं तो अब भी चैलेंज करता हूं कि आप उन निकम्मी जांच एजेंसियों को दोबारा फाइल दे दीजिए। कहिए ना, आपने तो 600 फाइलें जांच करी थी ना हमारी, और जिस भ्रष्टाचार की तमाम बात कर रहे हैं कि ये स्कूल में भ्रष्टाचार हुआ, कितनी फाइलें हमारी खोली गई? क्या कभी आज तक 1 रुपए का भी उसमें भ्रष्टाचार निकाल पाए आप? हमने तो खुला चल, और आज तो हमारी सरकार भी नहीं है। आप पिछले 1.5 साल से, पिछले 1 साल से लगातार हर सदन में आप लेके आते हो, कहते हैं जी ये फाइल पे फला भ्रष्टाचार हुआ है, उस फाइल पे भ्रष्टाचार हुआ है, और भाग के 3 बात उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं। इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हो और जनता को गुमराह करते हो। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, वो कह रहे जी बहुत भ्रष्टाचार। साहब आपकी तो सरकार है और नीचे से ऊपर सरकार है, मतलब आप खुद मानते हो कि आप चैनल पर आके बोल रहे हो कि भ्रष्टाचार हुआ और कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं। नीतीश जी, इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करना चाह रहे हो, आपकी मंशा और कुछ भी नहीं। ठीक है भाई साहब, मैं आता हूं आपके पास। आप मृगेंद्र जी, आपको कुछ जवाब देना था सर? मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि 22,000 जो कमरे उन्होंने, देखिए कह रहे हैं ठीक है टोटल एक्सपेंडिचर होता है 1 लाख करोड़ से ज्यादा है, पर लगभग 20% जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। यानी उसमें आप जो बजट है एजुकेशन बजट का, उसका 20% आप कमरे वगैरह बनाने में यूज करते हो। तो आपने 10 साल में 660 करोड़ रुपए लगाए, सिर्फ 660 करोड़ रुपए 10 साल में कमरे बनाने में। शर्म की बात है ये। तो 1 साल का एवरेज कितना आता है? 66 करोड़। आपने 66 करोड़ लगाए स्कूल बनाने पे, लगभग आपका बजट रहा है 10,000 करोड़ से ऊपर का एजुकेशन का बजट। उसमें से आप 100 करोड़ से भी कम, यानी 50 करोड़ आप लगा रहे हो कमरे बनाने पे। भाई आप कहाँ एडजस्ट करोगे और चीजें? दूसरी बात, आप करें आईआईटी में बच्चे जाएंगे, आईआईटी में जाने के लिए ना पहले नॉन मेडिकल में एडमिशन लेना पड़ता है। आपके 152 स्कूलों में तो है नॉन मेडिकल, बाकी वाले बच्चे कहाँ जाएंगे भाई साहब? क्या बात कर रहे हैं आप? आपके पास बेसिक। अब दूसरी बात, आपके टीचर, भाई किसी स्कूल में अगर साइंस नहीं है, इसका मतलब क्या है कि उनके पास साइंस के टीचर नहीं है। कमरे तो वहां भी खड़े हैं, रोटेशन में क्लासें लगती हैं। आप इवनिंग स्कूल कर सकते हो, इवनिंग टाइम में पढ़ाओ बच्चों को, कि भी मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट करना अगर कोई चाहे ना तो कर सकता है, करना ही नहीं चाहते क्योंकि पैसे खाने हैं। 7 करोड़ का एवरेज आ रहा है आपका। डिटेल भी और दे दूंगा आपको। ठीक है, मैं आता हूं। ठीक है सर, आपने रिस्पॉन्ड किया। विवेक श्रीवास्तव बीजेपी के नेता हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे थे। विवेक जी, अब क्या कहना चाह रहे थे सर? देखिए धर्मराज जी, मृगेंद्र जी तो इनके विद्यालय में आगे के व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं। विद्यालय बनाने में जो भ्रष्टाचार हुआ है, इस पे कांग्रेस की प्रवक्ता ने एक आरटीआई का हवाला दिया है कि एक कमरा 68 लाख में बना। तो कितने बड़े कमरे होते जो 68 लाख में बनते? इस पे कोई जवाब है क्या आम आदमी प्रवक्ता का? दूसरा चीज, ऐसी कौन सी बिल्डिंग बना दी जो 10 साल के अंदर
साल के अंदर गिरने की नौबत आ गई। चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं कि हम आपकी प्राजिथ्य विरोधी हम झूठ बोल सकते हैं। दीवारें झूठ थोड़ी बोलती है, दरारें झूठ थोड़ी बोलती है। वो तो दिख रही है कि वांटेड है, तब तो गिराने की रिपोर्ट लगा रही है वहां की PWD। आपको लगता है कि अगर हमने फर्जी रिपोर्ट लगवा दी तो आप उसको चैलेंज कर दीजिए। कौन लोग आप लेके मीडिया पहुंचे, आप तो मीडिया लेके हर जगह पहुंच जाते हैं। वहां भी एक बार मीडिया का दौरा कर दीजिए अपने शिक्षा मंत्री के साथ, देखो साहब जो बिल्डिंग भाजपा वाले गिरा रहे हैं, क्यों नहीं कर देते? दिखाओ देश को। अगर आपका काम अच्छा तो क्यों नहीं देश को जाके दिखाते हो? दिखाओ, बताओ देखा गुप्ता झूठ बोल रही है, बताओ आशीष झूठ बोल रहे हैं, क्यों नहीं करते हो? सत्यता यह है कि आप भ्रष्टाचार करके गए हैं। आपने तब भी केवल गाल बजाया, अब भी केवल गाल बजा रहे हैं। आपने कुछ नहीं किया। आपने दिल्ली के खाते में केवल भ्रष्टाचार परोसा है। जी नहीं, ये बताइए तो आप जब ये मामला सामने आ गया तो क्या इस मामले पर हम कोई कानूनी लीगलिटीज भी देखेंगे कि अगर 10 साल में अगर कुछ हुआ तो क्या आप उस दिशा में बढ़ेंगे? बिल्कुल, उसका एक टाइम पीरियड होता है धर्मराज जी, बिल्डिंगों के मामले में भी होता है, लेकिन उसमें जहां तक मेरी जानकारी शायद 5 साल का ही होता है कि 5 साल तक आप मेंटेनेंस देखेंगे, इसमें कोई फॉल्ट आएगी तो आप रिपेयर करेंगे, और उस ठेकेदार की सिक्योरिटी मनी भी 5 साल बाद क्लियर हो जाती है। उसके बाद सीधे सीधे ठेकेदार को ग्रुप में लेने का कोई प्रोसेस नहीं होता है, जो मेरी जानकारी जहां तक ठेकेदारी वाले काम के बारे में। और अभी 8-10 साल की बिल्डिंगें डैमेज हो रही है, लगता तो नहीं है, लेकिन ये है कि इनकी करतूत हम जनता को बता सकते हैं, और आगे ऐसी कोई स्थिति हमारे शासन काल में बने कामों में न उत्पन्न हो, इसके लिए हम कठोर निगाह रखेंगे इस तरह के निर्माण कार्यों पे। और मैं वहां के मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा कि आप लोग भी ऐसे निर्माण कार्यों का दौरा करते रहे, उस पर निगाह बनाए रखें, मॉनिटरिंग बराबर बनी रहे, ताकि ऐसी दोबारा सूचना ना आए निकल करके कहीं से। ठीक है। हाँ नीतीश जी कुछ कहना, जल्दी से बोलिए सर। ये तो स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी झूठ फैला रही है, क्योंकि बिल्कुल क्लियर है, कोई ऐसा मापदंड नहीं है। अगर आज भी भ्रष्टाचार हुआ हो और आज से 10 साल पहले का भी भ्रष्टाचार हुआ तो सरकारों के पास पूरा अधिकार है। ये सब झूठ और प्रोपेगेंडा जो फैलाया जा रहा है आपके चैनल पर एक्सपोज हो गया दूर दूर तक। ये जो आधार बना रहे हैं कि दीवारें बताती हैं, वहां की जर्जर व्यवस्थाएं बताती, कुछ नहीं बताती जी, आपकी फाइलें बताती हैं, क्योंकि आप भ्रष्टाचार करने में माहिर हो। कैसे माहिर हो? एक सेल कंपनी बनाते हैं, उस सेल कंपनी के नाम से अधिकारी को जोर जबरदस्ती करके उनके हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कराते हैं, टेंडर क्वालिफाई करते हैं, और एक सेल कंपनी को 650 करोड़ रुपए का काम दिलाते हैं, और जहां उसमें मशीनरी, दवाइयां ये अनाप शनाप रेट पे खरीदते हैं। तो चूंकि इनको अब नई परियोजना शुरू करनी है भ्रष्टाचार की, तो जब तक वो फाइलों में उसको भ्रष्टाचार उसकी बिल्डिंगों को तोड़ेंगे नहीं तो नए सिरे से बनाएंगे कैसे? और जब बनाएंगे नहीं तो टेंडर इनके पास कमीशन कैसे होगा भ्रष्टाचार? क्योंकि ये सरकार भ्रष्टाचार पे टिकी हुई सरकार है। इसने 1 साल में कोई अचीवमेंट नहीं करी, 650 करोड़ का एक बार में घोटाला कर दिया, और उसके नाते जो मुख्य गवाह है, जो मुख्य उसमें अपराधी है, उसको सरकारी गवाह बना लिया, और पूरी सरकार मौन है। और ये भ्रष्टाचार की जो दुहाई यहाँ दी जा रही है, ये सरकार तनिक मात्र भी उस पर सक्रिय होती तो आज पंकज सिंह हेल्थ मिनिस्टर है वो इस्तीफा दे के बैठे होते, और जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है वो इस्तीफा दे के बैठी होती। अब ना तो किसी गली के कोने पे इस बात की चर्चा हो रही है, और पूरा का पूरा माल खा गए, 5 रुपए का माल 25 रुपए में खा गए। ये स्थिति भाजपा की, और वही अब दोहराना चाह रहे हैं शिक्षा जगत में। ठीक है सर। आदेश जी, मोटे तौर पर एक जो स्कूल की बिल्डिंग बनती है, जिस स्कूल से मैंने 9वीं 10वीं किया है, उसकी बिल्डिंग जब मैंने 2002 में जब मैं पास आउट हुआ था 10th, तब से लेकर आज तक, आज भी वो बिल्डिंग, अभी मैं गया था तो बिल्डिंग अच्छी खासी खड़ी है। अंदर खाने जो लिपाई पुताई है वो तो चलता ही रहता है हर 2-4 साल में, और उसके भी तकरीबन 15-20 साल, मतलब आई थिंक वो 50 साल से ऊपर की बिल्डिंग हो गई है। और कभी सुनने में नहीं आया कि उस स्कूल के बिल्डिंग के साथ कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ हो गई। गांव का भी जो मेरा स्कूल है, जहाँ जो सरकारी स्कूल है, वो भी मुझे लगता है मेरे जन्म से पहले का है, उसमें भी वो रंगाई पुताई ही होता है। तो 40-50 साल से वो बिल्डिंग आज भी चल रहा है।
हालांकि नई बिल्डिंग बन गई, वो पहले प्राइमरी था, वो मिडिल स्कूल हो गया। मेरे गांव की आपकी बात बता रहा हूँ, हो सकता है अगले 2-4 साल में वो हाई स्कूल भी बन जाए। उसकी जो पुरानी बिल्डिंग है आज भी यथावत है। तो ये देश की राजधानी में किस तरीके से स्कूल की बिल्डिंग्स बन रही हैं सर, जो 8-10 साल में जवाब दी जा रही हैं? धर्मराज जी, सच्चाई आपके सामने है कि वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाहरलाल नेहरू जी को काफी कोसते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी के समय के पुल ले लो, इंदिरा जी के समय के ले लो, इसी पुल के अंदर आपको कहीं कोई कमी नहीं दिखेगी। लगभग 70 साल का समय हो गया है जवाहरलाल नेहरू जी की बनाई हुई चीज। आज हम देखते हैं कि हर जगह देहरादून हाईवे देखते हैं, मिनट से पहले कुछ दिनों में, महीनों में टूट जाता है। पूरा उद्घाटन का माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेशन किया 8 मार्च को मेट्रो का, उसकी छत टपकने लग रही है। एयरपोर्ट की छत अभी बनी थी, एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी, वो एक पहली तूफान में उड़ जाती है। अशोकनगर के मेट्रो स्टेशन की छत निकल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इतनी आसमान छू रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। 50% तक लोग बताने लगे हैं, 40% तो राम मंदिर में आया सामने जो है। और जो शिकायत करते हैं उनके खिलाफ एक्शन होता है, जिनके खिलाफ शिकायत करते हैं वो वहां बने रहते हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार है, ये उसी का कारण है कि कहीं ना कहीं जो आपके गांव की इमारत टिकी हुई है तो लोगों को उसको मंदिर की तरह मानते थे, उसमें अपनी तरफ से कुछ खाने की बजाय कुछ सहयोग करने का भाव रखते थे। ये भारत के अंदर खूबसूरती थी। तो ये जो खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं नष्ट होती जा रही है और उसी का ये कारण है जो है। लेकिन हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। हमारे नीतीश जी ने भी कई बातें कही, लेकिन नीतीश ह्यूमन नेचर है, कोई अच्छा करता है, कोई कम अच्छा करता है। लेकिन पहली बारी देश ने देखा कि आपने जितने एमएलए को टिकट दिया, आपने कहा कि मेरे नगीने हैं, और आपके नगीने को जब आपने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया तो उसकी डिग्री नकली पाई। जब नकली डिग्री बताया गया तो मुख्यमंत्री ने, केजरीवाल जी ने कहा कि झूठ है, फरेब है, मैंने सारी जांच कर ली है। उस जांच के बाद पता चला कि नकली डिग्रियों पे मंत्री बने हुए थे और आधी से ज्यादा कैबिनेट जेल में गई। आप शिक्षा की बात करते थे चुनाव से पहले, लेकिन जब शिक्षा सरकार में आ गए तो आपने शराब को, जो समाज में, सोसाइटी में बुराई के रूप में देखा जाता है, वो शिक्षा कम और शराब को ज्यादा परोसा जो है। जगह जगह गलियों में ठेके, शराब और भ्रष्टाचार की इसमें से बू आती थी। बाद में आपने शीला दीक्षित जी की पॉलिसी को लागू किया। तो ये दुनिया एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि जब हम सरकार से हटे थे उसके समय कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन कमियों को खुद महसूस करते हैं। कुछ ऑडिट रिपोर्ट्स आती हैं, कुछ लोगों के व्यूज आते हैं और उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। कभी मौका किसी को मिलेगा, कभी किसी को मिलेगा। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। कभी कोई हारता है, कोई जीतता है, लेकिन इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले को एक वोट जब हम दे के आते और अपने उंगली पे लगे हुए निशान को दिखाते और फोटो खिंचवाते, तो वो भी गर्व की बात है। चुनाव लड़ना हारना तो बहुत बड़ी चीज है जो है। तो इसलिए अब नीति ऐसी बना दी है कि कहीं ना कहीं 27 लाख लोग तो बांग्लादेश में ही वोट देने से वंचित हो गए। उनको अपने उंगली पे निशान पे वोट डालने के अधिकार को छीन लिया गया, जिसको गर्व महसूस करते थे। तो SIR के प्रक्रिया के तहत ये डिजाइन इस तरह से किया गया है कि 20-25% लोग वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो षड्यंत्र ऐसे रचे जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र को लूटने का काम हो रहा है। उसी तरह ये परिस्थिति लेके आने चाह रहे हैं। तो ये धर्मराज जी, ये सब क्या ऐसा है कि सरकार में बने ही रहना है किसी भी कीमत पे? मुझे मौका मिला, मैं 15 साल जब भी मौका मिला अपने जीवन का बेस्ट किया। लोगों को लगा ठीक है मृगेंद्र जी, समय कम है तो जल्दी से बताइएगा कि या तो नियत में दोष है या फिर हमारे पढ़ाई लिखाई में दोष है। एक ना बड़ी बोलचाल की भाषा में सोशल मीडिया पे एक चीज़ें, मीम टाइप की चीज़ें रन करती हैं कि पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो जो पुल पुलिया बनते थे वो 2-2 साल 3-3 साल के बाद भी खड़े रहे। उसके बाद इंजीनियर्स आए
और इंजीनियर्स आए तो पहली बारिश में ही पुल पुलिया का बेड़ा गर्क हो गया। ये चीज़ें मीम्स चलती हैं बहुत सारी। तो कहाँ पर है कि आपके भी गांव घर में आसपास देखते होंगे पुरानी इमारतें खड़ी रहती हैं, लेकिन ये सरकारी बिल्डिंग्स जो हैं वो, और ऐसा नहीं है जो प्राइवेट बिल्डिंग्स है वो पूरा खड़ी रहती हैं। इस सरकारी सिस्टम के साथ ही क्या दिक्कत हो रही है? देखिए नीयत में ही फर्क है। मेरे को भी 40 साल की उम्र लगभग हो गई है, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, और टाइल वाली बिल्डिंग थी, ऊपर जो है मिट्टी की जो है गाराई डालते थे वो मिला करके भूसी, तो वो 2 साल बाद डालते हैं वो ठीक है। आज भी वैसी ही बिल्डिंग, वो बच्चे पढ़ रहे हैं, पाई होती है थोड़ी बहुत, बिल्डिंग कहीं की। सीधी सी बात है, ईंट आप घटिया यूज करोगे तो ईंट में क्या होता है, सॉल्ट होता है, पानी से रिएक्शन करता है, भुनना स्टार्ट कर देता है, तो फिर आपके सीमेंट तो डालनी नहीं है, मैंने बताया आपको। तो ये सब क्या है, मिट्टी मिलाई जा रही है। दिक्कत क्या है, सरकारें बदलती रहती हैं, खाती हैं, और मैंने अभी भी इस डिबेट में भी देखा है, हर जो पार्टी के वर्कर हैं वो ये कहते हैं कि जी आपकी पार्टी ने तो ये घोटाला किया था, वो मतलब ये कहते हैं कि जनता को किसी एक ने एक थप्पड़ मार दिया, बोलते कांग्रेस ने 2 मारे थे जी, आम आदमी पार्टी ने अपने घुटने तोड़ दिए थे। ये नहीं बोलते कि हमने थप्पड़ क्यों मारा है। बात वही की वही है, स्कूल नहीं बने, 71 बने। इस सरकार को देखते हैं वो कितने स्कूल बनाएगी, अब क्या करेगी वो, क्योंकि देखिए जो बेसिक प्रॉब्लम है वही है। एक तो नंबर ऑफ स्कूल कम है दिल्ली में, 1071 है। दूसरी बात, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है। तीसरी बात, टीचर नहीं है। चौथी बात, वहां पर जो है स्किल्स तो है ही नहीं जो होनी चाहिए। आज के महीने में अब एजुकेशन का मायना बदल गया है। केवल ABC सीखने का मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं है। बच्चे निकले, कुछ सीख के निकले, कोई सर्टिफिकेट लेके निकले, कुछ समझे, या किसी कोर्स के लिए उनको गाइड किया जाए। बहुत भी जेनजी जो चली हुई जनरेशन, बातें करना छोड़िए, लोग पढ़े लिखे हैं। केजरीवाल जी को तो लोगों ने डिब्बे में डाल दिया, वो नहीं आने वाले, मैं आपको बता रहा हूँ। और बीजेपी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सीख ले और एजुकेशन में भी कुछ अच्छा करके दिखाए कि आने वाले 5 साल में जनता ये कहे कि हाँ आप लोगों ने कुछ काम किया है। और दूसरी पार्टी वालों के लिए भी वो एक आई ओपनर होना चाहिए। जी सर, देखिए मोटे तौर पर भी यही कह सकते हैं कि अब खेल हुआ है या कोई दूसरे किस्म का खेल खेला जा रहा है, लेकिन जो भी हुआ है, जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि इससे बच्चों के भविष्य और जान के साथ खिलवाड़ है। और अगर कहीं कुछ हुआ है हाँ तो ठीक, तो उसका वाकई हुआ है। सरकार सच में इसको नियत साफ से कर रही है। सर देखिए, आम आदमी पार्टी इतना ताल ठोक के क्यों कह रही है? क्योंकि पिछले 4-5 साल में आपने जितने मामलों में इनके नेताओं को लपेटने की कोशिश की, 5 साल में किसी मामले की कोई परिणति नजर नहीं आई। अगर कोई आप आरोप लगाकर अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं कोर्ट के जरिए, तो पब्लिक मानेगी ना कि भाई आप उसका कहीं ना कहीं मिसयूज कर रहे हैं अपने पावर का। धर्मराज जी केस चल रहे हैं, वो बरी कहाँ हुए? तो अरे केस सर मैंने कहा ना, ठीक है आप ऊपर जा सकते हो। नहीं सर, वो एक मामला है, वो एक पिछले तमाचा नहीं मिला सर, पिछले 10 साल में नहीं, सिर्फ एक आबकारी मामला नहीं है। नहीं, मैं ये क्या कह रहा हूँ, सिर्फ एक आबकारी मामला नहीं है, ऐसे 75 मामले हैं दिल्ली में जो पिछले 5-7 साल में सामने आए। किसी की होगा, न्याय किया जाएगा। सर मुझे तो भरोसा नहीं है, लिटरली मैं फैक्ट बता रहा हूं। मुझे पूरा भरोसा है। देखते हैं आपका भरोसा अपने साथ, आपका भरोसा नहीं। देखिए हम डिबेट में बैठेंगे, आप देखना न्याय होगा। अरे मैंने कहा ना, न्याय सर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नहीं दिक्कत है, न्याय ही नहीं होता। न्याय होता तो कोई बात ही नहीं होती।